एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। जयललिता और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु में एक विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है और मुमकिन है कि आज ही कोई अहम फैसला सुना दिया जाए। तो जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है, जिसमें विशेष अदालत में सुनवाई हो रही है। 18 साल पुराना यह मामला, 18 साल पुराने इस मामले में तमिलनाडु से बाहर बेंगलुरु की एक अदालत में सुनवाई हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अदालत परिसर के आसपास किस तरीके से हल्ला हंगामा भी हो रहा है। जयललिता के समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर डटे हुए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के वहां पर भारी इंतजाम किए हैं। अगर जयललिता के खिलाफ फैसला आया तो उन्हें 2 से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। दोषी पाए जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। आपको यह बता दें कि जयललिता इस वक्त बेंगलुरु की विशेष अदालत में मौजूद हैं। तो 18 साल पुराना आय से अधिक संपत्ति का यह मामला, जिसमें जयललिता आरोपी हैं, उनके खिलाफ सुनवाई हो रही है बेंगलुरु की इस विशेष अदालत में। और कुछ ही देर में बताया जाता है फैसला आने वाला है। इस फैसले का असर जयललिता के पॉलिटिकल करियर पर भी पड़ सकता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें सजा हुई तो मुख्यमंत्री पद भी गंवाना पड़ सकता है उन्हें। 66 करोड़ से अधिक की संपत्ति का यह पूरा मामला था। जयललिता, शशिकला, सुधाकरण ये आरोपी हैं इस मामले में। जयललिता अदालत में पहुंच चुकी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया था। सुनवाई जारी है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही कि क्या जयललिता को आज जेल जाना पड़ेगा या उन्हें राहत मिल जाएगी। समर्थकों का हल्ला हंगामा इसलिए जारी है। फैसला खिलाफ आया तो बढ़ेगी मुश्किल जयललिता की। अधिकतम 7 साल की सजा मुमकिन है भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जो पूरा ये मामला चल रहा है। और मुश्किलें इस लिहाज से जयललिता की बढ़ सकती हैं क्योंकि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं। जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उन्हें 7 साल की अगर सजा मिल गई तो इस्तीफा भी देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री पद से। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब जयललिता यहां पहुंची अदालत परिसर में। यही नहीं, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग सकती है जयललिता के। तो ये तमाम दिक्कतें जयललिता के सामने आने वाले दिनों में हो सकती हैं अगर आज अदालत का फैसला खिलाफ आया। क्या है पूरा मामला? 21 अक्टूबर 1997 जयललिता समेत 3 के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। जांच में आय से अधिक 66 करोड़ की संपत्ति पाई गई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज हुई थी 1996 में। 1996 में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। 18 जून को चेन्नई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ये 1997 में जयललिता समेत 3 के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। आज इस पूरे मामले की सुनवाई है। एआईएडीएमके के कई सांसद भी बेंगलुरु में मौजूद हैं। कई जगह एआईएडीएमके के समर्थक डटे हुए हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर जयललिता समर्थकों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। आपको बता दें, अगर सजा हुई, दोषी पाई गई जयललिता, तो 2 से 7 साल की सजा मुमकिन है और ऐसे में मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। तो जयललिता का जो राजनीतिक भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। बेंगलुरु की विशेष अदालत है जहां पर यह कार्यवाही चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुनवाते हैं। डीएमके पावर में आई थी तो उस समय हमने जो सामग्री इकट्ठा किया था उसके आधार पर हमने एक कंप्लेंट फाइल की थी और उसका कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया था। लेकिन जैसे वो केस आगे बढ़ने लगा तो करुणानिधि जो सत्ता में था उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज के कहा कि स्वामी तो अकेला है, हम सारी सरकारी तंत्र को लगाकर आपको सहयोग करेंगे कोर्ट को। तो वो उनके बहस करने के लिए उनको ट्रांसफर किया गया। इतने दिन तो डीएमके अपने बचाव के लिए कहता था कि स्वामी कर रहा है। आज उनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जैसे 2G में जयललिता ने कहा कि मैंने किया, वैसे ये इसके बारे कह सकते हैं। तो ये आज तो जीतने की संभावना अधिक से अधिक है।
इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी के साथ राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर जयललिता के खिलाफ आज फैसला आता है तो किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? तो हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से, दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर जयललिता दोषी पाई गई तो उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि 2 से 7 साल की सजा मुमकिन है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। न सिर्फ जयललिता बल्कि 2 और उनकी सहयोगी आरोपों के घेरे में बेंगलुरु की विशेष अदालत में यह सुनवाई चल रही है। लेकिन तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पारा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। ये हम आपको बेंगलुरु की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अदालत परिसर के आसपास की तस्वीर है, जहां पर एआईएडीएमके के समर्थक बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर जयललिता को सजा हुई तो फिर क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर जयललिता को सजा हुई तो उनको जेल जाना होगा और उसके बाद उनको अपने उत्तराधिकारी का चयन करना होगा और मद्रास के आप चेन्नई में एक नया मुख्यमंत्री उनको बनाना होगा। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है, अखिलेश की पहली बार शायद होगा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इतना लंबा केस चले और सजा का ऐलान हो। 18 साल पहले 18 सालों से ये इसकी लंबी सुनवाई हो रही है, आज इस पर फैसला आना है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये गांधी भवन जो कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है, ये अस्थायी कोर्ट है। इसको बनाया इसलिए गया है कि जयललिता ने सोमवार को ये कि उनकी सुरक्षा की, चूंकि उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से इसकी सुनवाई हो। और यहीं पर अगर आप देखें 2011 में जयललिता का स्टेटमेंट भी यहीं पर रिकॉर्ड हुआ था। बेंगलुरु में ये गांधी भवन है जो पारा पन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है उसके बिल्कुल करीब है। तो अगर सजा का ऐलान होता है तो उनको हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल यहाँ के जो नजदीक में ही है इस कोर्ट के, वहां ले जाया जाएगा। लेकिन अभी वहां कोर्ट के आसपास जयललिता के भारी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए हैं। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी तरफ चेन्नई में जो जयललिता का आधिकारिक निवास स्थान है, वहां पर उनके तमाम समर्थक दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि फैसला वहां पर आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस जानकारी के लिए। तो